बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन ग्रामी, अफगानिस्तान से बड़ी अहम खबर लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अफगान तालिबान की आला क़यादत पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदा की फातिहा खानी की नशिस्त पर धमाका हुआ है। नाजरीन, इस नशिस्त में तालिबान के आला ओहदेदार मौजूद थे और वहां पर यह धमाका हुआ है। धमाके में कौन जाँ बहक हुआ, कौन जख्मी हुआ, धमाका किस तरफ से करवाया गया, इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान हुकूमत आने के बाद भारत आग में तप रहा है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। वो इन्वेस्टमेंट सारे जानते हैं कि उसने कोई अफगानियों के लिए नहीं की थी कि ये गरीब मुल्क है तो हम इनकी हेल्प करें, कुछ हम कमाते हैं कुछ ये खाएं। ऐसा नहीं था। भारत ने अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए की है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता था। जब तालिबान अफगानिस्तान पर दोबारा वापस आ गए तो भारत की ये सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, भारत को वहां से निकलना पड़ गया। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, बात करते हैं कि अफगानिस्तान ने दाइश को ये ललकार दी है कि अब दाइश के लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। अब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तीसरी अगर बात की जाए नाज़रीन ग्रामी, तो अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ हालात आजकल कशीदा हैं। दोनों ममालिक ने अपनी फौजें बॉर्डर पर तैनात कर रखी हैं, किसी भी वक्त जंग का नकारा बज सकता है। चौथे नंबर पर बात करें नाज़रीन ग्रामी, तो वजीर आजम इमरान खान ने ताजिकिस्तान गवर्नमेंट से बात करके क्या कहा कि उन्होंने तालिबान का साथ दिया। इस पर मैं कुछ तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, काबुल में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदा की फातिहा खानी की नशिस्त के पास एक धमाका हुआ है। ये इस इकट्ठ का, जिसमें तालिबान की आला क़यादत मौजूद थी, पहले से जिक्र किया गया है। इसका टाइम बताया गया है कि ये इकट्ठ इतने से लेकर इतने बजे तक होगा। तो नाज़रीन, जब ऐलान हुआ तो मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या फिर इंडिया है, इंडिया की एजेंसी रॉ है, उसके अलावा ताजिकिस्तान के हालात अफगानिस्तान के साथ खराब हैं, तो उन्हें इस इकट्ठ की खबर थी। तो एक ऐसे वक्त में जब ये सारे तालिबान रहनुमा एक जगह पर इकट्ठे थे, यहां पर एक खुदकुश धमाके की इतलात मौसूल हुई है। नाज़रीन, धमाके में अभी तक किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। आम लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। अगर इसका पसे मंजर देखें ख़वातीनो हज़रात, तो यह धमाका दाइश खुरासान की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि दाइश को तालिबानों ने अब ललकारा है और ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि अफगानिस्तान में दाइश का कोई भी आदमी, कोई भी कारिंदा जहां पर मिले उसे पकड़कर हलाक कर दिया जाए, गोली मार दी जाए, क्योंकि दाइश ही वो तंजीम है जो तालिबानों को बदनाम करती है, जिसकी सरपरस्ती इंडिया करता है। अब इंडिया अपनी उस हार का बदला इस तरीके से ले रहा है कि उसने तालिबान की आला क़यादत पर हमला करवाया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इंडिया ने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की जंग में झोंकने के लिए, पाकिस्तान में खून खराबा करवाने के लिए, पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए। और उसके बाद फिर भारत ने यह रोला भी डालना था दुनिया के सामने कि देखें जी, अब पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका आगे बढ़े और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, इंडिया का यह प्लान है। मगर तालिबानों की हुकूमत आने के बाद इंडिया का यह सारा प्लान झट से इस मलिया मेट हो गया, झट से इस पर पानी फिर गया।
अब इंडिया अपनी इस हार का बदला भी इस तरीके से अफगानिस्तान से ले रहा है। और आपने नाज़रीन देखा कि 15 अगस्त के बाद जब से तालिबान अफगानिस्तान पर वापस आए हैं तब से मुतअद्दिद धमाके हो चुके हैं जिनमें तालिबानों के रहनुमाओं को टारगेट किया गया है। और नाज़रीन इसके अलावा जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था उसमें अमेरिकन फौजी भी हलाक हुए और तालिबान क़यादत के कुछ रहनुमा और तालिबान भी उसमें हलाक हुए थे। नाज़रीन अगर इसके अलावा बात की जाए तो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आमने सामने हैं, दोनों की फौजें बॉर्डर पर मौजूद हैं, दोनों ने अपनी अपनी फौजों की तादाद बॉर्डर पर बढ़ा दी है, तो किसी भी वक्त जंग का नकारा बज सकता है। नाज़रीन अगर इस हवाले से देखा जाए तो ताजिकिस्तान को भी मालूम था कि अफगानिस्तान की तालिबानों की जो आला क़यादत है वो इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा की फातह खानी पर यहां पर मौजूद होगी, तो एक ही जगह पर इनका सफाया किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी इस सारे हालात को देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ताजिकिस्तान हुकूमत से राबिता किया। इस राबिते में इमरान खान ने ताजिकिस्तान गवर्नमेंट से अपील की है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, आप बातचीत करें या फिर कोई ऐसा मशरूत रास्ता हमें निकालना चाहिए जिसके थ्रू हम तालिबानों की हुकूमत को कबूल कर सकें। तो नाज़रीन ग्रामी इमरान खान ने तालिबानों का साथ देते हुए ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट से यह अपील की है कि जंग ना की जाए और तालिबानों की हुकूमत को कबूल करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो नाज़रीन ग्रामी अब यह धमाका सिर्फ और सिर्फ तालिबानों को मजीद कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इस धमाके की अभी तक जिम्मेदारी किसी भी तंजीम की तरफ से कबूल नहीं की गई। हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है कि अब अमेरिका भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता, दूसरी दहशतगर्द जमातें भी नहीं चाहती कि तालिबान अफगानिस्तान पर मजबूत हो जाएं और एक हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएं। ये तालिबानों को नाकाम करने की मुख्तलिफ साजिशें बुनी जा रही हैं। तालिबानों के अफगानिस्तान के असासे मुंजमद किए जा रहे हैं। एक तरफ बयान दिए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा। ये सिर्फ नाज़रीन ग्रामी सारी साजिशें इसलिए बुनी जा रही हैं, ये सारे जाल इसलिए बिछाए जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो। जब तालिबान कामयाब नहीं होंगे तो दोबारा अफगानिस्तान में खून खराबा होगा, हालात हाथ से निकल जाएंगे तालिबानों के, और फिर अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत यहां पर आ जाएगा और आकर कहेगा कि मैं इस खून खराबे को खत्म करने के लिए या फिर इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वापस आया हूं, और आकर अपनी मर्जी से दोबारा से लोगों को जिबा किया जाएगा। नाज़रीन दाइश के बारे में जो अफगानिस्तान ने बयान दिया वो इसलिए कि दाइश ही वो तंजीम है जो अफगानिस्तान की औरतों की असमत दरी करती है, जो बच्चों को भी कत्ल करती है, जो बुजुर्गों को भी कत्ल करती है और तालिबानों को बदनाम करती है। नाज़रीन इससे पहले जो तालिबानों पर अटैक्स हुए हैं दाइश ने उनकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो अफगान हुकूमत ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब ऐलान किया था कि दाइश के लोगों को अब चुन चुन कर खत्म किया जाएगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी और फिर अफगानिस्तान की जमीन किसी भी हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। नाज़रीन ये सारे पॉइंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी न किसी तरह अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानों की हुकूमत न बनने दी जाए और इसका सारा जो मलबा है वो तालिबानों पर डाला जाए कि तालिबान अभी तक वही शिद्दत पसंद है, उसी तरह शर अंगेजी चाहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी तालिबान ने यह ऐलान कर रखा है कि तालिबान अब पहले जैसे नहीं है, ये बदल चुके हैं, ये शिद्दत पसंदी नहीं चाहते, दुनिया के साथ पुरअमन तरीके से चलना चाहते हैं। नाज़रीन ये अब तक की अहम अपडेट्स थी जो आप तक लेके आया हूं। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।